प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा जो थे, राजा भगवान के भक्त थे और रानी जो थी, रानी भगवान के नाम से उसको कलंक लगता था। भगवान के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे वो कलंक लगता था, वो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। राजा जो थे, राजा सुबह उठ के प्रतिदिन स्नान बगीचा जाते थे और बगीचा में जाकर फूल लाते थे और फूल को माला गूंथते थे। माला गूंथ के और कुछ फूल छुट्टा छोड़ देते थे, बेलपत्र, समी का पत्र सब लाके और थाल में सजा देते थे। पूजा का धूप, दीप, अक्षत, चंदन, जानते हैं दीदी, बिना चंदन का तो पूजा होता नहीं है, बिना अक्षत का पूजा नहीं होता है, बिना रोड़ी का पूजा नहीं होता। सब राजा साहब सजा के रख लेते थे और भगवान के पूजा पाठ करते थे और शिव पुराण कथा पढ़ते थे 1.25 घंटा। जितना देरी राजा जो कथा पढ़ते थे तो रानी कान में रुई डाल लेती थी और कान में रुई डाल के काम करती थी। कुछ दिन रानी के राजा के साथ रहते रहते साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बीता तो उसको लगा कि अच्छा, राजा को हम सबक सिखा देंगे, राजा के साथ कुछ ऐसा अन्याय करेंगे, ऐसा अन्याय करेंगे कि राजा तो पूजा पाठ करना छोड़ देंगे, राजा का पूजे पाठ भंग कर देंगे। दीदी, यही बीच में रानी का गोद में एक संतान भी हो गया, पुत्र हो गया। रानी क्या करती थी, जब राजा पूजा करने बैठते थे तो अपने पुत्र को राजा के गोद में दे दिया करती थी। बच्चा जो है चुप होकर, भगवान का महिमा, बच्चा राजा के गोद में चुप होकर कथा सुनता था। जैसे लगता था कि बच्चा बहुत बड़ा ज्ञानी है। महादेव उसको कितना संतोष देते थे। रानी को लगा कि अरे, इससे भी मेरे पति का पूजा भंग नहीं होता है, मुझे कितना डिस्टर्ब होता है। हम मांसाहारी भोजन करते हैं और राजा जो है विष्णुमी है, शुद्ध शाकाहारी है, हम ला कर भी देने कहते हैं तो रोज नहीं लाता है। इसका पूजा भंग कर देंगे, नष्ट कर देंगे तो ये खुद अनसा कर पूजा छोड़ देगा, इसीलिए इसके लिए मुझे बड़ा चाल चलना पड़ेगा। राजा जब पूजा को बैठते थे तो रानी अपना बच्चा को रुला देती थी, फिर भी राजा कुछ नहीं बोलते थे। पूजा पर से उठकर अपना बच्चा को गोद में ले लिया करते थे और कुछ नहीं बोलते थे। राजा को 4 बात सुना दिया करती थी, राजा कुछ नहीं बोलते थे। धीरे धीरे ये सब से भी रानी अब सोचती है कि अब क्या करे, ये तो बोलवे नहीं करता है, कुछ हमको समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे उसको ख्याल आया कि आहा, राजा बड़ी सुंदर सुंदर भोग लगाते हैं, राजा बड़ी सुंदर सुंदर भोग लगाते हैं, तो राजा के साथ हम क्यों ना अन्याय करें। ए दीदी, राजा शुद्ध शाकाहारी थे और रानी क्या करती थी कि मांसाहारी अपने नौकरों से भोजन बनाकर मंगवाकर, और राजा जब भी पूजन के लिए बैठते थे तो रानी एक कटोरी में मांसाहारी भोजन भोग लगा दिया करती थी और ढक देती थी। राजा जब भी आंख मूंदते थे और माला फेरने लगते थे तो रानी एक कटोरी में भोग, मांसाहारी मछली, कुछ भी मांसाहारी भोजन कटोरी में ढक के धर देती थी। राजा देखते थे कि अरे, लगता है कि मेरा रानी जो है अब कुछ कुछ सुधर रही है, पूजा पाठ से नफरत करती थी, अब जो है रानी एक कटोरी में भोग लगाती है, वो भोग जो है दीदी 5 मेवा हो जाता था। रानी जो मछली के भोग लगाती थी भगवान के, कुछ भी मांसाहारी भोग लगाती थी
तो वो पांचमेवा हो जाता था। राजा उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाया करते थे और रानी को कहते थे कि रानी, आप जो कटोरी में भोग लगाए हैं, आपका भोग बड़ा खुशबूदार है। रानी उसे उठाती थी और सोचती थी कि हाँ, हम तो मांस मछली का भोग लगाए थे, लेकिन ये तो पांचमेवा हो गया है। अरे अब क्या करे, राजा के पूजा भंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ दिन रानी भोग लगाई, उसके बाद भोग लगाना बंद कर दी। राजा जो भोग लगाते थे, अपना पति पे अत्याचार कर रही थी, पूजा पाठ से नफरत करती थी। राजा जो भोग लगाते थे दीदी, राजा के भोग में रानी क्या करती थी, जूठा कर देने लगी। रानी जूठा कर देने लगी। रानी बार बार जाती थी और जाके राजा को भोग लगाया हुआ जूठा कर देती थी। राजा आंख मूंद के और जो नमन करते थे, माला जाप करते थे, तो जाप करते 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 ये जाती थी और राजा को चढ़ाया हुआ भोग ये उठा के आधा खा के और वहां पर चुपचाप धर देती थी। रानी का चूड़िया भी खनक नहीं पाता था, क्योंकि रानी चूड़िया अपने संभाल कर और धीरे से वहां से जूठा करके उसमें धर देती थी। लगता था कि इससे राजा का दिक्कत होगा, लेकिन राजा निर्दोष थे। राजा कोई दोषी नहीं थे, उनका तो पत्नी अत्याचारी कर रही थी। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन के बात है कि राजा जो हैं, राजा कहते हैं कि मैं बहुत दिन से पूजा पाठ कर रहा हूं। एक दिन मैं भगवान महादेव का शिवलिंग को दूध में डुबाएंगे और दूध में डुबा के और यहाँ पर कन्याकुमारी का भोजन कराएंगे और कन्याकुमारी का भोजन करा के एक छोटी सी यज्ञ रखेंगे और पूरे गांव मेरा प्रसादी का रूप में खाए आएगा और प्रसादी खाकर जाएगा। राजा जो है पूरे अपने नगर के लोग को सबको बताए। पूरे नगरवासी राजा को बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। रानी से कहते हैं कि रानी साहब, क्या आप मेरे पूजा पाठ में आप साथ देंगे? कहने लगे, रानी बोलती है कि हाँ महाराज, आपके पूजा पाठ में मैं पूरा सहयोग करती हूँ और करते आई हूँ, आज भी करूंगी। धीरे धीरे राजा का 2 बेटा हो गया। एक बेटा हो गया 10 साल का, एक बेटा हो गया 8 साल का। रानी का 2 बेटा हो गया। रानी से राजा बोलते हैं कि ये रानी, आज इतना बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं आपके साथ, आप जो है आज कोई भोजन नहीं करेंगे, अंजल ग्रहण नहीं करेंगे, आप पूरे दिन उपवास रहेंगे। राजा को बात सुनकर रानी बोली, हाँ महाराज, मुझे बड़े दिन से इस दिन का इंतजार था कि हम कब पति के साथ हवन करवाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे और गेठ जोड़ कर बैठेंगे, मुझे लोग सब आशीर्वाद देंगे। आज वो दिन आ गया। राजा इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, खुश हो गए और रानी सबके साथ सबके सामने राजा के साथ हवन में बैठी। लेकिन क्या करती है रानी जो है, अपने नौकर से कहती है कि सुनो भाई, आज मेरा एक काम करना होगा। नौकर बोला, क्या? तो आज बाजार से सुंदर सा मछली भुंजवा कर और लाकर मुझे दे देना। नौकर तनिक देर नहीं किया, और नहीं तो किसी कारणवश तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे या तो नौकरी से निकाल देंगे। नौकर तनिक देर नहीं किया और रानी को लाकर मछली भोजन में दे दिया। मछली भोजन में दे दिया और रानी सबसे पहले राजा से चुपके अपना कमरा में जाके और मछली का भोजन कर ली। भोजन करके और राजा के साथ हवन में बैठ गई। सत्य का हवन था। कितना लोग वहां पर जुटे थे, हजारों लोग जुटे थे और रानी मछली का भोजन करके और राजा के साथ गीठा जोड़ के बैठ गई हवन में। राजा जो है हवन करने लगे, पूजा शुरू हो गया। पूजा जब शुरू हो गया, सारा लोग पूजा करने लगे, पूजा में बैठे थे और पूजा शुरू हो गया। पूजा होते 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 पूजा संपन्न होने में शाम हो गया, आरती हो गया और सब प्रसादी के लिए इंतजार कर रहे थे। प्रसादी बंटने लगा, सब प्रसादी खा लिए। रानी का भी सबसे पहले रानी का प्रसादी मिला,
रानी इंतजार करती है कि मेरे पति खाएंगे, सब लोग खाएंगे तब प्रसादी हम खाएंगे। सारे लोग खा लिए, रानी वहीं पे बैठी थी अपने पति के साथ। सारा लोग कहते हैं कि रानी साहब आप क्यों शर्मा रहे हैं, प्रसादी खाइए ना। रानी को प्रसादी खाते ही रानी एक सुअरनी बन गई, बनसुअर बन गई। और जब बनसुअर बन गई तो सारा लोग देखते के देखते रह गए। अब तो सारा लोग चकित हैं कि राजा साहब इतना बड़ा यज्ञ करवाए और राजा की रानी पत्नी जो है एक बनसुअरनी बन गई। क्या जांचना है, क्या कारण है जो ऐसा हो गया? पूरे राज दंग रह गए। अब बनसुअरनी बन के रानी जो है इधर उधर गंदे चीज खा रही है, गंदे चीज, गंदा जहां जहां धमक लग रहा है वहां जाके खा रही है। एक थोड़ी दूर पर एक कोई प्राणी का, कोई जंगली जानवर का मौत हो चुका था, उसको जाकर चीर फाड़ के रानी सुअरनी बन के खाने लगी। जहां पर गंदा खुशबू आता है वहां पर जाके वो सुअरनी खा रही है चीर फाड़ के। किसी से वो सुअरनी पकड़ा नहीं रही है। राजा कहते हैं कि हे महादेव, मैं आपका इतना बड़ा भक्त था लेकिन मेरे साथ अन्याय क्यों किए? इतना बड़ा अनर्थ मेरे साथ क्यों हुआ? राजा कहते हैं मंदिर में जाके कि हे भगवान, मैं तो सब दिन सती बन के आपको पूजा किया लेकिन आप मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिए। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था? दीदी धीरे 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 अब महाजाल लगा के और सुअरनी को पकड़ लोग, सुअरनी को पकड़ के महाजाल लगा के सुअरनी को पकड़ के और उसको रस्सा लगा के और बांधे में पेड़ में लगा के बांध दिए। और पूरा खटासनी की तरह आय आय करती रही। लोग दूरे से कूड़ा भूसा उसका भोजन में दे रहे हैं। कूड़ा भूसा तो छू ही नहीं रही है। जब मांसाहारी भोजन देते हैं तो सुअरनी पूरा उसे चाव से खाती है। लोग उसे अन्न भोजन देते हैं तो सुअरनी छूती नहीं है। पूरा नगर में हाहाकार मच गया कि राजा की पत्नी उतना सुंदर और सुशील सुअरनी कैसे बन गई। राजा जो है बड़े बड़े महात्मा के, बड़े बड़े ब्राह्मण के, बड़े बड़े संत के अपने दरवाजा पर बुलाते हैं, भाई क्या कारण है जो मेरा पत्नी सुअरनी बन गई? बड़ी सारे लोग आए और बड़ी सारे लोग राजा से विनती की है कि राजा साहब मुझसे नहीं होगा। राजा साहब कहते हैं कि आखिर क्या करूं, मैं किसे बुलाऊं? धीरे धीरे साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बीत गया। राजा साहब रोज मांसाहारी भोजन अपने नौकर चाकर से उसे दिलवा रहे हैं और रानी जो है सुअरनी बन के खा रही है। पूरे लोग कहते हैं आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दोनों बेटा बड़ा हो गया। राजा बड़े चिंतित हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं। हे भगवान, अब मुझे कोई समझ में नहीं आता है। बेटा कहता है पूजा पाठ छोड़ दीजिए पिताजी, आप पूजा पाठ करते हैं तो माँ एक बनसुअरनी बन गई। राजा कहते हैं कि बेटा सत्य का नाव बड़ी धीरे धीरे चलता है, पाप का नाव बड़ी तेजी से चलता है लेकिन बीच धारा में डूब जाता है, और सत्य का नाव बड़ी धीरे धीरे चलता है लेकिन नदी पार कर देता है। बेटा आखिर कोई तो कारण होगा जो तुम्हारा माता मनसुअरनी बन गई है। जो राजा है, राजा बड़े चिंतित रहते थे। राजा का दोनों बेटा जवान हो गया। राजा एक बेटा का विवाह कर दिए और राजा की बड़ी बहू आ गई घर में, बड़ी सुशील, बड़ा सुंदर, बड़ा पुजारी भक्ति। उस घर में लक्ष्मी माता का आवाहन हो गया। अब राजा के घर में तो कोई कमी नहीं, लेकिन जो बड़ी बहू है वो जानती है कि मेरा सास जो है वो बनसुअरनी है। अपने पति से कहती है कि आखिर क्या कारण है, क्या बात है जो मेरा सास जो है बनसुअरनी बन गई। बच्चन कभी कभी देख लेता था तो कहता था कि अरे तुम नहीं जानती हो, मेरे पिताजी पूजा करते थे तो मेरे पिताजी 7 प्रकार के भोग लगाते थे, लेकिन एक कटोरी में मेरी माँ मेरे पिता के पूजा करते समय मछली का भोग लगाती थी।
और वो मछली पांचमेवा बन जाता था। पिताजी उड़ते थे तो मुझे नहीं पता कि क्या मेरी माँ पिताजी के कहने पर लगाती थी या अपना मर्जी से। ये बात सुनकर जो राजा की बड़ी बहू है वो अपने आप बड़ा अजीब महसूस करने लगी कि मेरा सास इसको मतलब कि अत्याचारी करती थी, मेरा सास अत्याचारी करती थी। अपने ससुर से कहती है कि पिताजी इसके लिए आपको काशी नगरी मथुरा नगरी जाना चाहिए और कोई अच्छे से ब्राह्मण को देखना चाहिए। कहते हैं कि बेटा कौन सा ब्राह्मण देखें? तो नहीं पिताजी आप कहीं जाइए। जो राजा हैं दीदी, राजा पैदल को रास्ते बद्रीनाथ चल दिए। जाते 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 महीना दिन से ज्यादा लगा उनको पैदल जाने में। नंगे पांव गए मन्नत में कि मेरा पत्नी जो है बंसुअरनी कैसे बन गई। जाते 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 बद्रीनाथ के जो मंदिर है महादेव का मंदिर के पास महादेव स्वयं एक बूढ़ा का रूप धारण कर लिए हैं। राजा नंगे पांव जाके सर पटक दिए। महादेव जी भोलेनाथ एक बूढ़ा वृद्ध के रूप में, महादेव 100 बरस के बूढ़ा बन के और दरवाजे पर बैठे हैं। राजा जब माथा टेके तो राजा के माथा पकड़ के राजा साहब के महादेव उठाए। एन मस्तू कह के कहते हैं कि बोलो तुम कौन सा वर मांगने आए हो, अब इतने दिन से नंगे पांव रास्ते में चल रहे हो। कहते हैं महादेव से, वो तो बूढ़ा समझ के उनका प्रणाम किए और कहते हैं कि बाबा मैं बहुत एक दुखियारा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा सर जो है दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। भगवान भोलेनाथ बूढ़ा रूप में वेश बदले हुए कहते हैं कि बोलो पुत्र क्या है? मैं भी एक भिखारी हूँ और इसी मंदिर के पास भीख मांगता हूँ और रहता हूँ, बोलो। राजा कहते हैं कि क्या कहूँ बाबा, कहने में शर्म आता है। मैं भगवान का भक्त था, सुबह उठ के सूर्य देव के मंदिर जाया करता था, भोलेनाथ के मंदिर जाया करता था, माता दुर्गा के पूजा किया करता था। लेकिन आज मैं बिल्कुल एक इतना दुखियारा हूं कि जो कह नहीं सकता हूं, अपने दुख दर्द किसी से बांट नहीं सकता हूं। बूढ़ा बाबा कहते हैं कि बेटा मुझसे अपना दुख सुनाकर तो देखो। बाबा मेरा जो पत्नी है, मैं यज्ञ करा रहा था और मेरा पत्नी प्रसादी खाई तो मेरा पत्नी बंसुअरनी बन गई। आखिर मेरा पत्नी कैसे स्त्री बनेगी मेरा, मुझे समझ में नहीं आता है। कई वर्ष हो गया, कम से कम 10 वर्ष हो गया है। राजा के बात सुनकर महादेव वेश बदले हुए कहते हैं कि हे मूर्ख राजा, तुम्हें पता नहीं कि तेरा हर पूजा पाठ तेरा पत्नी भंग कर दिया करता था? राजा कहते हैं नहीं, अरे तू तो मूर्ख है, आंख मूंद के पूजा करता था। आंख मूंद के पूजा करते समय तेरा पत्नी मछली का भोग एक कटोरी में लगा देती थी, तुम्हें पता नहीं? वही मछली का भोग पांचमेवा बन जाता था। राजा कहते हैं कि बाबा मुझे लगता था कि मेरा पत्नी जो है आप पूजा पाठ करने में उसे अच्छा लगता है, बच्चा को रुला देती थी, बच्चा के गोद में देती थी, लेकिन बच्चा के संतोष हो जाता था, बच्चा तुम्हारा चुप रहता था, तुम्हारा पूजा पाठ भंग करने के लिए बड़ी कोशिश करती थी। जब यज्ञ था उससे भी नहीं हुआ तो तुम्हारा पत्नी आधा प्रसादी जूठा कर देती थी और जूठा करके और उसी में डाल देती थी भोग लगाया हुआ में, तो इसका फल तो उसे भुगतना पड़ेगा। कहते हैं कि बाबा और ये सब अचानक तो तुम नहीं जानते हो, तुमने पत्नी को बोला था कि तुम्हें आज निराहार निराजल रहना है, लेकिन तुम्हारा पत्नी निराहार निराजल नहीं रही। तुम्हारा पत्नी क्या की, बाजार से अपने नौकरों के हाथों मांसाहारी भोजन बनवा के और मंगवा के और अपना कमरा में बैठ करके और खाली और खा के और उसके बाद तुम्हारे साथ पूजा में बैठ गई। कैसे कि पूजा राजा का भंग करेंगे, राजा ऐसे करेंगे तो पूजा पाठ छोड़ देंगे, इसीलिए उसका पाप का सजा मिला है कि वो बंसुहरनी बन के मांसाहारी भोजन करते रहेगी। अब ये बात सुनकर राजा को रोम रोम कांपने लगा। राजा रोने लगे, पूरा जोर जोर से रोने लगे। महादेव राजा के आंसू पोंछे
राजा कहते हैं कि महाराज जो किया सो तो पा लिया, लेकिन दुख तो मुझे हुआ, नाम तो मेरा डूबा। कहते हैं कि जो करनी करता है उसी को सजा मिलता है। तुम्हारा पत्नी जो है अत्याचारी किया तो अत्याचारी का फल तो उसे मिलना ही चाहिए, इसीलिए तुम्हारा पत्नी का अत्याचारी का फल मिला है। ये बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं ये सब बात। राजा कहते हैं कि तो अब कोई उपाय बताइए। कहते हैं कि अब उपाय यही कहेंगे, उपाय यही करेंगे कि फिर से तुम यज्ञ करो और यज्ञ करके और अकेला बैठो और कलश में जो जल रहेगा वही जल से तुम्हें जितना देरी यज्ञ होगा उतना देरी उसको शरीर पर छींटना होगा जल। राजा कहते हैं महाराज वो तो मुझे खड़े निकल जाएगी। कहते हैं कि तो तुम्हारा हाथ से ही होगा, क्योंकि तुम सती हो और पापनी थी, तो सुवर्णी से स्त्री ऐसे नहीं बन सकती है। कहते हैं कि ठीक है महाराज, इसके लिए मुझे चाहे जो कष्ट करना पड़े। राजा अपने नगर को लौट आए, नगर को लौट आए, अपने बेटा और बहू से सारी बात बताए। बहू कहती है कि महाराज पिताजी इस बात को मुझे पहले पता चल चुका था, आपके बेटा मुझे पहले बता चुके थे, सारी बात मुझे जानकारी हो गया था, इसीलिए तो मैं आपको भेजा कि आप जाइए और आपको जरूर फल प्राप्ति होगा। सारी परिवार यज्ञ के तैयारी कर दिए। धीरे 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 यज्ञ के सारी तैयारी हो गया। अब राजा यज्ञ में बैठ गए। शिव पुराण कथा भागवत कथा होना शुरू हो गया। राजा साहब जो कलश में जल लिए वो जल 7 दिन का यज्ञ था। 7 दिन लगातार राजा जितना देरी यज्ञ होता था बेटा बहू यज्ञ में बैठ जाते थे। राजा एक कलश में जल लेकर पात्र में जल लेकर और अपने बंसुअरनी पत्नी पे छिड़ते रहते थे। जब 7वां दिन हुआ तो रानी का आधा शरीर सुअर का और आधा शरीर स्त्री का हो गया। जो पिछले अंग है वो सुअरनी का और अगला भाग स्त्री का, जिसमें रानी का एहसास हो। अब राजा और ज्यादा डर गए, घबरा गए। हे भगवान, मेरा पत्नी का शरीर जो हुआ आधा शरीर सुअरनी का और आधा शरीर स्त्री का, ये तो और बेकार है। अब सब लोग कहने लगे कि हे रानी का ऐसे कैसे हो गया। रानी कहती है राजा साहब मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया, मैं बहुत पाप किया, इसी कारण मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा कहते हैं कि मुझसे क्षमा मत मांगो, मुझसे क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा। रानी अपना शरीर को देखती है तो कहती है कि आधा शरीर मेरा बंसुअरनी का है, आधा शरीर मेरा मनुष्य का है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मेरा मौत हो जाए। कुछ दिन वैसा ही रानी रह गई। राजा फिर से सोचते हैं, महादेव के मंदिर गए और कहते हैं कि महाराज इतना कोशिश करने के बाद भी मेरा पत्नी का आधा शरीर सुअरनी का और आधा शरीर मानव का है। भगवान कहते हैं कि उसी मानव तन में, उसी शरीर में रानी अपने हाथों से भगवान का चरण धोएगी, जल से पूजा करेगी, जल अभिषेक करेगी, भोग लगाएगी, धूप दीप जलाएगी। धीरे धीरे रानी का शरीर ठीक हो जाएगा। राजा के बात सुन के राजा अपने भगवान भोलेनाथ के बात सुनकर अपना पत्नी से बोले। पत्नी जो है शपथ ली कि हे महाराज, आज से हम कोई मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। अब रानी आधा शरीर सुअरनी का लेकर आधा शरीर मानव का राजा के साथ बैठकर पूजा पाठ करती, मंदिर जाती। धीरे धीरे 2, 4, 6 महीने होते होते धीरे 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 रानी का पूरा शरीर कंचन हो गया, मानव का हो गया। अब रानी कहती है कि महाराज फिर से हम यज्ञ करवाएंगे और फिर से हम दान पुण्य करेंगे अपने हाथों से। जो हम पाप किए हैं वो पाप का हम पुण्य में बदलना चाहते हैं। राजा उसके रानी का बात से सहयोग किए। रानी खुद गांव-गांव घूम घूम के चंदा की कि भाई मैंने जो पाप किया, पाप को पुण्य में बदलना चाहते हैं। रानी अपने ही नंगे पांव अपने हाथों से पूरा गांव घूम घूम के चंदा मांगी और चंदा मांग के यज्ञ की।
यज्ञ में काशी नगरी से, वृंदावन से, मथुरा से, गोखला से, बद्रीनाथ से ब्राह्मण आए, संत जी आए और परिवचन किए, यज्ञ करवाए। रानी अपने ही हाथों यज्ञ का कलश रखी, पात्र रखी और अपने पति के साथ यज्ञ में बैठी। यज्ञ में बैठ के और यज्ञ पूरा की। जब 7 दिन का यज्ञ हुआ, संपन्न हुआ, हवन हुआ, रानी प्रसादी खाई। जितना दान देना था रानी सबको दान दी और सबके सामने बोली, सबसे बोली कि महाराज, मुझ जैसा पापन को भगवान कैसे माफ कर दिए मुझे पता नहीं। मैं तो सारी संसार को छोड़कर अपने पति को ही सताना शुरू कर दिया कि मैं ऐसे करूंगा तो मेरे पति पूजा पाठ छोड़ देंगे। लेकिन मेरे पति एक सती व्यक्ति थे, मेरे पति पूजा पाठ नहीं करना छोड़े। जहां तक के कि मैं अत्याचार किया तो मुझे ही सजा मिला और मैं एक पापन थी जो मेरा शरीर सुअरनी एक बन गए, सुअर का शरीर बन गया। उससे भी नहीं हुआ तो आधा शरीर मानव का और आधा शरीर सुअर का बन गया। देखिए भैया, देखिए बहना, मेरे जैसा कोई भी भगवान के साथ अत्याचार नहीं कीजिएगा और किसी को मत सताइएगा। सारे लोग ठठाकर हंसे और कहने लगे, रानी साहब आप की तरह तो हम नहीं बन सकते हैं और नहीं होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन किसी पर अत्याचार ही नहीं करेंगे। रानी जो है सबके सामने अपने सर झुकाकर सबसे माफी मांगी और भगवान के शरण में गिर के भगवान से माफी मांगी। रानी पूरे दान पुण्य की और राजा भी दान पुण्य किए। रानी और राजा, उनके बेटा और बहू, दोनों बेटा का ब्याह हो गया। दोनों बहू आ गई घर में। राजा की दोनों बहुआ भगवान की भक्त थी, दोनों बेटे भगवान के भक्त थे। एक रानी ही भगवान अत्याचारी करती थी। तो देखिए अत्याचारी की तो क्या हुआ, रानी एक बंसुअरनी बन गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु भाई बहना, जो भी लोग करते हैं उसका एक दिन दंड भुगतना पड़ता है और भगवान सजा दे देते हैं। भगवान इस तरह से सजा देते हैं कि उसको समझ में भी नहीं आता है कैसे सजा देते हैं। पर्वत पहाड़िया पे शिव के मंदिरवा देखाना हम जय भय हो लाला, देखाना हम जय भय हो लाल। ओही रे मंदिरवा में शिव के आसानिया चरनिया छुए जय भय हो लाला, चरनिया छुए जय भय हो लाला, भजनिया करे जय भय हो लाला, भजनिया करे जय भय हो लाला, अरतिया करे जय भय हो लाला। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।